अब बच्चे एक ग्राफ हम बनाते हैं और फिर उसके रिजल्ट देखेंगे कि इस ग्राफ में बॉडी की स्पीड पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इस ग्राफ का जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है कि एक कार है जो मोटरवे पे मूव कर रही है और मिनट्स में उसका मिनट्स कुछ मिनट्स के बाद डिफरेंट मिनट्स के बाद उसका डेटा रिकॉर्ड किया गया है कि 1 मिनट के बाद इतने किलोमीटर है, फिर 2 मिनट के बाद इतने किलोमीटर है। तो देन आपने आज इस लेक्चर में ये सीखना है कि बॉडी की जो स्पीड है, उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है। What will be the distance time graph when distance covered by the body is increasing in equal interval of time? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। द डिस्टेंस फिर हम ये देखते हैं कि जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी कर्व्ड अपवर्ड। अब उसका ग्राफ अपवर्ड होगा, कर्व्ड होगा। तो कर्व्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए बच्चे प्रीवियस लेक्चर से कि बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल स्पीड है। और वेरिएबल स्पीड कुछ भी हो सकती है, या डिक्रीजिंग हो सकती है या इंक्रीजिंग हो सकती है। तो अपवर्ड वर्ड याद रखना है। अगर कर्व्ड है अपवर्ड तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है। मतलब बॉडी इक्वल इंटरवल में विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है। सो स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये हमारा रिजल्ट निकलेगा इससे। तो अगर तो क्वेश्चन ये आता है तो उसका आंसर ऐसे देना है। फिर उस कहता है कि ये डेटा आपको रिकॉर्ड दिया है डेटा का, तो इससे आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब ये देखिए बच्चे, टाइम मिनट में है 0, डिस्टेंस किलोमीटर में 0। जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, गाड़ी रेस्ट पे है, तो दोनों चीजें 0 आएंगी। 1 मिनट के बाद ये किलोमीटर है इतना, 2 मिनट के बाद ये, एंड सो ऑन, ये डिस्टेंस कवर करती है बॉडी। आगे नेक्स्ट 5 मिनट के बाद 6 किलोमीटर कवर करती है। हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो वही बात पहले वाली बच्चे कि हमने हमेशा क्या करना है, सबसे पहले स्केल बनाना है। और स्केल कैसे बनाना है? आपने बुक वाला ग्राफ जो स्केलिंग है उसको चेंज करना है। जरा इसको देखिएगा, ये बहुत मैंने इजी बनाया है, आपने इसको रिकॉर्ड करना है। स्केल में क्या करना, ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स 1 मिनट के इक्वल है। आप चेक करें, 1 मिनट, यस, ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स। यहाँ पे आपने ग्राफ पेपर पे इसको चेक करना है कि 1 बिग बॉक्स जो है उसके अंदर 10 फर्दर लाइंस होती हैं या बॉक्स होते हैं। तो एक बड़ा बॉक्स जो है वो 1 मिनट को शो करता है। तो इसी तरह ये 2 मिनट, 3 मिनट एंड सो ऑन। जबकि वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स 1.2 किलोमीटर को शो कर रहा है। तो आपने अपना ये 2.15 जो ग्राफ है उसको चेंज कर लेना है। 0 से 1.2 ये एक बिग बॉक्स बनेगा और ये 1.2 किलोमीटर को शो करता है। तो एक जो दूसरा होगा स्मॉल बॉक्स होगा वो कितना शो करेगा, 0.12 किलोमीटर। इसलिए नेक्स्ट बच्चे चलता जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करना है। 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद कितने किलोमीटर हुआ है? 1 मिनट के बाद 0.24 किलोमीटर हुआ है। तो आप अंदाजा करें, अगर ये जो फर्स्ट है स्मॉल बॉक्स है ये कितना है, 0.12 किलोमीटर। चेक करें स्मॉल बॉक्स। तो इस जैसे अगर दो बॉक्स आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 0.24 किलोमीटर। तो इसलिए आप यहां से पहले ये लाइन 0.1 है ये, और ये 0.2 है। तो 1 मिनट के बाद कितना है, 0.24। तो इसका मतलब है एक बॉक्स है 0.12 का, और दूसरा बॉक्स क्या होगा, 0.12 प्लस 0.12, तो 0.24 नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा पेयर कहाँ पे बनेगा, इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है, आपने स्केल से करना है, और इसको वर्टिकली यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब दूसरे मिनट के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, 0.96। इसका मतलब ये जरा समझिएगा बच्चे, अगर 0.24 1 मिनट के बाद है, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है,
तो इसका मतलब है 2 मिनट के बाद 0.48 होना चाहिए। आप ऐसे समझिए 24 इसको कंसीडर कर लें, तो आगे क्या होना है 48, लेकिन 48 भी नहीं है, 96 है। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ रही है। 1 मिनट में 24 है लेट, और दूसरे मिनट में 96 है। तो इसका मतलब है वो कोई यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही, कि अगर 1 मिनट में 24 है तो अगले मिनट में 24 का ही इंक्रीमेंट होना चाहिए ताकि 48 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गई है। स्पीड आप ऐसे समझे ना, 1 मिनट में 0.24 किलोमीटर है, तो सेकंड मिनट में 96 किलोमीटर है, 0.96 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह 3 मिनट के बाद 2.16 किलोमीटर इंक्रीज हुआ है डिस्टेंस। तो आप ये कह सकते हैं कि हर मिनट के बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन मोटरवे इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो फिर आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी के पास कुछ एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है। इसलिए क्या लिखा, स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एज शोन इन फिगर। उसमें हम आप प्लॉट करके देख सकते हैं। सेकंड मिनट के बाद 0.96 है, तो देखें सेकंड मिनट 0.96 किधर आएगा, 1.2 से पीछे ही आएगा ना। तो यहाँ पे 0.96 बना लेते हैं, क्योंकि 0.96 होगा, 0.96 किस में आएगा, इसमें अगर पॉइंट इसके 8 बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला बॉक्स है, 8 बॉक्सेस होंगे ना 0.12 वाले, क्योंकि एक छोटा बॉक्स 0.12 का है, तो 8 बॉक्स आप जब क्रॉस करेंगे ये कितना हो जाएगा, 0.0960। इसलिए ये ऐसे मूव करेंगे हम, और सेकंड मिनट को ऐसे, ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट बच्चे 3 है, वो है 2.16, 3 मिनट के बाद 2.16, तो 2.4 है, इसका मतलब इससे पीछे होना है। तो यहाँ पे आएगा, आप बस इस तरह आगे ये खुद ही कैलकुलेट करके कर सकते हैं। तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि आप यहाँ से चलेंगे ना ऐसे, तो आपने स्मॉल बॉक्स 18 काउंट करने हैं, तो वो जब 18th आएगा स्मॉल बॉक्स, वो क्या वैल्यू होगी, 18th बॉक्स पे 2.16 होगी, तो हम ये 2.16 लिख सकते हैं, और इसको आपने ऐसे मूव करना है 3 मिनट के बाद यूं, तो ये पॉइंट बनेगा। अब 4 मिनट के बाद भी है 3.840 है, 3.840 के लिए आप कितने बॉक्स क्रॉस करके जाएंगे, आपको 32 बॉक्स गिनने हैं। तो साफ जरे हर एक में 12 बॉक्स, 10 बॉक्स हैं, 10 10 20 और ये 30, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये 32 स्मॉल बॉक्स क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपकी ये जो वैल्यू है 3.84, तो आपको अंदाजा भी हो रहा है कि यहाँ पे आ जाएगी 3.840। इसको ऐसे मूव करवाएंगे, इसकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे पेयर बनेगा, ये वाली लाइन। नेक्स्ट, और 5th मिनट के बाद कितना 6 किलोमीटर कवर हो जाएगा, तो इसको वर्टिकली मूव करेंगे, और ये 6 किलोमीटर है, यहाँ पे इसका पेयर बनेगा ये। अब बच्चे आपने इसको इन सारे पेयर पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, तो आपको एक ऐसे ग्राफ मिलेगा। अब थोड़ा समझने की जरूरत है, आप जरा गौर करें, फर्स्ट मिनट में कितना डिस्टेंस है, थोड़ा सा है, सेकंड मिनट में डिस्टेंस बढ़ गया है, थर्ड मिनट में गैप देखें बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा है, और फोर्थ मिनट में देखें ये पेयर देखें यहाँ पे, ये भी काफी डिस्टेंस है। मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ, ये तो डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हालांकि ये गैप भी 1 मिनट का है, ये भी 1 मिनट का है, ये भी 1 मिनट का है, लेकिन इसमें देखें डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ये 3 से 4 के बीच में 1 मिनट है, लेकिन इसमें डिस्टेंस कवर्ड देखें बहुत ज्यादा है, और लास्ट ये भी 1 मिनट है, लेकिन इसमें डिस्टेंस कवर्ड देखें कितना बहुत ज्यादा बढ़ गया है डिस्टेंस कवर्ड। इससे क्या सीखा है आपने बच्चे, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी की जो बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी के पास क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड है। तो जब बॉडी की स्पीड विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही हो तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है,
इसलिए अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे और फिर डेटा से ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका रिवर्स क्या आ सकता है? इसका रिवर्स ये है, आपको ये कहा जाता है कि एक गाड़ी मोटरवे पे मूव कर रही है और उसका ये डेटा रिकॉर्ड है और इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं। तो आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे आपको मैंने समझा दिया है। और फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप इस ग्राफ से क्या सीख रहे हैं, कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, कि बॉडी की स्पीड क्या हो रही है। तो आप फिर वापस ऐसे आएंगे, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड अपवर्ड, ये रिजल्ट में आएगा। और फिर क्या लिखेंगे, स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड बॉडी हैज सर्टेन एक्सेलरेशन। तो ये चीजें हैं बच्चे जो आपने सीखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। इसके नोट्स बनाएं, लिखें, बार बार इसको सुने तो इंशाल्लाह लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज।